इसको तीसरा प्रश्न है किताब में कि निम्न समीकरणों को मूल ज्ञात करें। तो तीन को विधि बताए थे ना, तीनों में से किसी विधि से ज्ञात करना है। तो ये प्रश्न के बता देते हैं, आगे महीना होगा ना तो फिर हम एक आध एग्जाम्पल लेके तीनों विधि फिर से बता देंगे। चाहे ना है तो क्वेश्चन दो ना, कल वाला जो क्वेश्चन दिए थे से वो हल्का क्वेश्चन दो जो समझाना आसान पड़े। बोलो एक्स स्क्वायर, हाँ बराबर 0 कर देते हैं। पहला विधि तो एकदम आसान विधि है कि गुणनखंड विधि से हम तोड़ लेते हैं। एक्स स्क्वायर कितना कितना 5x या 2x पहले भी, हाँ, और फिर 10 बराबर 0। ठीक है, करते क्या है फिर उसके बाद x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5, और फिर उसके बाद प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5, x प्लस 5 फिर कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0। क्या करते हैं हम x प्लस 5 बराबर 0 करते हैं, और एक बार x प्लस 2 बराबर 0 करते हैं तो x बराबर -2 आ जाएगा, और यहाँ x बराबर -5 आ जाएगा। ठीक है, इतना एक कोई दिक्कत ना। दूसरा विधि भी है, वही फर्स्ट मेथड हो गया। सेकेंड मेथड, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। हम सबसे पहले ये निकालते हैं, एक्स स्क्वायर गुणांक ए कहलाता है, एक्स का गुणांक बी कहलाता है, और जो अचर पद रहता है सी कहलाता है। ठीक है, इतना ठीक है ना। उसके बाद हम डी निकाल लेते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर 7 स्क्वायर करेंगे माइनस 4 गुने 1 गुने 10 तो 49 माइनस 40 कितना आ जाएगा 9। एक चीज़ और बताया है कि डी के मान यदि 0 से बड़ा है तो क्या होगा, मूल वास्तविक होंगे। ये चीज़ लिखना भी, मतलब जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ लिखेंगे भी। माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा में -7 प्लस माइनस डी के मान कितना आया बटा में। ठीक, करते क्या है हम अलग अलग चाहे भी और बनाने तो आगे एक बार और बना देते हैं। आगे -7 प्लस माइनस 3 नीचे 2, तो एक बार -7 प्लस 3 बटा 2 लिखेगा, और अगला बार -7 -3 बटा 2 लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -4 बटा 2 -2 आ गया, और यहाँ पर -10 बटा 2 5 कट के, देखो ना वही चीज ज्ञात हुआ। दो विधि से सीख गया है ना, एगो द्विघात सूत्र से, एगो गुणनखंड विधि से। ठीक, मिटा दे रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x, ये समझ में नहीं आता, यही ना, ये ध्यान से तुमको दो फॉर्मूला याद रखना है, a प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कुछ इस में लिखते। अब a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इतना। अब इस पूरे पद को हम या तो ई फॉर्मूला पर नहीं तो ई फॉर्मूला पर बैठाएंगे। अब देखो यहाँ पर जो x का गुणांक है ना प्लस में है, यानी कि ऊपर का फॉर्मूला लगेगा। अभी फॉर्मूला पर तुमको ध्यान नहीं देना है अभी कि कौन फॉर्मूला पर लगेगा, तुमको ध्यान क्या देना है ना कि सबसे पहले जो यहाँ पहला पद लिखा हुआ है उसको स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। x के स्क्वायर हो गया, सिंपल है। यदि कुछ और रहता है तो उसमें थोड़ा सा सोचना भी था।
अब 2 रहता है, 2 का स्क्वायर कैसे लिखता, 2 रहता है यहाँ पर, 2x² ऐसे लिखा रहता है, तो इसको कैसे लिखते हैं, √2 और साथ में x फिर स्क्वायर करेंगे। लेकिन यहाँ तो क्या करना है, ब्रैकेट से जैसे यहाँ से हटेगा तो x² हमको मिल जाएगा, लेकिन कुछ ज़्यादा कुछ सोचना फ्री है ना। तो x² ले लिए हम, फिर प्लस के चिन्ह देते हैं। अब 2 गुने यहाँ वाला पद उतार देते हैं हम x, और फिर हम प्रयास करते हैं कि यहाँ पर किससे गुना करें कि इतना आए, 7x आए, 7/2 से। अब देखो 7/2 से गुना करने से क्या हुआ ना, 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, तो ऊपर 7x न बचेगा, यानी कि इसको तोड़ के इस रूप में लिखा जा सकता है। देखो 2 तो फार्मूला के अनुसार हम ले लिए यहाँ पर 2, एक में कोई लफड़ा नहीं है, फार्मूला में होता है 2, वो हम लिख लिए। तो उसके बाद जो यहाँ स्क्वायर किए हैं वो पहला पद यानी a है, तो वो यहाँ लिखा जाएगा। दिमाग b ज्ञात करने में न लगाना है कि हम ऐसा कौन सा पद रखें, b की जगह क्या रखें कि गुना करला पर यहाँ वाला पद ही रहे, कोई और ना हो, कोई और ना हो, 7x के रूप में ही आ जाए। देखो 7/2 से गुना करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 7x लिखा जाएगा ना पवन। उसके बाद जो हमको b मिलता है उसी को एक बार प्लस में स्क्वायर कर देते हैं, एक बार माइनस में स्क्वायर कर देते हैं। क्या हुआ, और फिर क्या करते हैं, ये जो 10 + 10 है उसको जो कहते हैं उतार देते हैं और बराबर 0। अब लगता है इस लाइन में, ये लाइन समझिए, यहाँ कुछ है ये नहीं है। अब मेन यहाँ से समझना है, ई वाला, ई समझना है। यदि ई समझ में आ जाता है तो बस बन गया। इसको क्या बोलते हैं, इसको पूर्ण वर्ग विधि बोलते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक बहुलक में चल जाता है, माध्यमाधिका बहुलक में चल जाता है। तो देखो a² है ना, +2a इंटू यहाँ वाला b है प्लस b² है ना, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या फॉर्मूला पर बैठ गया, यानी तुम लिख सकते हो a प्लस होल² माइनस 7 का स्क्वायर करेगा तो 49 और 2 का स्क्वायर करेगा तो 4 और प्लस 10 बराबर 0। ना है तो अगला बार दोनों पद को उस तरफ भेज देते हैं हम। x प्लस 7/2 होल² इस तरफ आएगा तो 49/4 प्लस में हो जाएगा, माइनस जब उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 49/4 पहले कोई चिन्ह नहीं यानी प्लस छुप गया और -10, ठीक है इतना। x बटा 7/2 के होल² और इधर एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ ना तो 1 है, 4 का एलसीएम 4, 49 - 40, अंदर हल करते चलते हैं, ठीक ना, ब्रैकेट के अंदर जो है ना उसको हल करते चलते। चलो अगला बार हल करेंगे, यानी कि इसके नीचे 1 2 तो 2x + 7 होल², यहाँ 9/4, 50 में से 40 घटा दिए। अब देखो 2x + 7 के बटा 2 स्क्वायर के उस तरफ ले जाएंगे तो 9/4 जो है √अंडर लिखा जाएगा। यहाँ प्लस माइनस 7 क्या लिखाएगा, 3/2, रूट से बाहर निकलता है तो प्लस माइनस 7 लिखाता है, ठीक है ना। यहाँ बनाते हैं, ना है तो 2 से 2 अब काट सकते हैं, अब कट जाएगा ना। 2x + 7 बराबर ±3। अब एक 2x + 7 बराबर 3 लिख दो प्लस में, एक बार 2x + 7 बराबर -3 लिख दो। 2x बराबर 3 - 7, यहाँ पर 2x बराबर -3 और -7, यहाँ पर 2x बराबर -4 आ जाएगा, यानी x बराबर कट के -2।
और यहाँ पर काटते हुए दिखा रहे हैं, 9 तो कट गया, और यहाँ -3 और -7 मिलके -10, तो भी काट देते हैं -5 बार में, यानी कि x बराबर, तीनों विधि दोबारा समझा दिए हम, आ गया ना वही आंसर है। ठीक है, तो यही विधि में दिक्कत होता है, और मेन समझना है कौची, तो ई वाला इतना समझना है ना। ई यदि लिखने आ जाता है तो कुछ दिखते नहीं है। तब 4.3 में आगे बढ़ते हैं। देखो इसको कैसे बनाएंगे इसे, इसके नीचे 1 लिख देंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, x। ठीक है, x² -1 इक्वल, अच्छा यहाँ लिखल x के साथ ही गुना करेंगे, यहाँ लिखल x बराबर नहीं 0, इसका मतलब क्या हुआ। अब देखो 1/x लिखा हुआ है, यदि x के जगह 0 लिख देते हैं हम, तो पता है यह अपरिभाषित हो गया, हम किसी को 0 से भाग नहीं कर सकते हैं, तो याद रखना। यही बता दिया कंडीशन की 0 के बराबर नहीं है x का मान, कंडीशन दे देता है टर्म एंड कंडीशन। तो x² -1 3x, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो x² -3x, और फिर इसके बाद -1, देखो ना मिला हुआ ना, x² -2, ऐसे ब्रैकेट का उपयोग करके लिखते ना, ऐसे करके x का स्क्वायर किए, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो a की जगह अब b की जगह लिखना है, याद है 3/2 लिखा जाएगा, तो फिर 3/2 के क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, प्लस, याद रखना पहले प्लस में स्क्वायर करना है और फिर माइनस में। ऐसा करने से हुआ क्या ना कि देखो ना, ई से ही कैंसिल हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो फिर से समझो, हम 3/2 के होल स्क्वायर प्लस में है, और जितना प्लस में उतना ही माइनसों में है, ये दोनों आपस में कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, 3 2 से 2 कट के -3x हो जाएगा। ये देखा जाए तो ऊपर के लाइनवा है जो अपना रूप बदले हुए हैं, है ना, अलग रूप में लिखा गया है ऊपर के लाइनवा के। चलो अब यहां से लेके यहां तो तुम क्या लिख सकते हो, x -3/2 के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ई वाला तुम्हारा a है और ई वाला b है ना, चाहे ये वाला b है, ये वाला a है, और उसके बाद -3 के स्क्वायर करेंगे तो 9, और 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4, और फिर -1, ठीक है। x -3/2 के होल स्क्वायर, कौन वाला, यहाँ वाला ई लाइन, नहीं समझा रहे थे ना कि देखो ये जो x² -3x -1 है ना, यही अपना रूप चेंज करके यहाँ से लेके यहाँ तक लिखाया हुआ है। यदि तुम इसको हल करते हो ना तो फिर हमको x² -3x -1 मिल जाएगा। अब जैसे बताएं कि देखो 3/2 के होल स्क्वायर है, जब प्लस में है उतना ही माइनसों में है, तो ई से ई कैंसिल हो जाएगा, और फिर देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो -3x ना बचेगा, और फिर तो कैंसिल होकर -1 ना बचल है। ये चीज हम समझा रहे हैं कि कहने का मतलब यही अपना रूप बदले हुए है। अब क्लियर है। अब पवन के समझ में नहीं आया क्या, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो लिखे हैं a + b के होल स्क्वायर बिठा दिए हैं, a - b के होल स्क्वायर, देखो a² -2a × b प्लस b² बराबर हम लिख सकते हैं a - b के होल स्क्वायर। देखो a - b के होल स्क्वायर बराबर हो गया, शुरू हो गया दादा, ठीक है, पढ़े ना आगे। अब इसको उस तरफ ले जाएंगे दोनों को, तो 9/4 प्लस में हो जाएगा और 1 भी प्लस में हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर हमको हल करते चलना चाहिए। एलसीएम लेते हैं तो 2, यहाँ 2x -3, और इधर एलसीएम लेंगे तो 4,
अच्छा स्क्वायर छूट गया, ठीक है, इसे ध्यान देना है। 9 और फिर यहाँ 4, तो 2x -3 बटा, अलग अलग कर देगा, इसको भी स्क्वायर कर देते हैं, नहीं चल ठीक है उतना ही, 9 4 13 बटा 4, यहाँ बनाते हैं 2x -3 और नीचे 2, इसको ना तो उस तरफ भेजेंगे तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, है ना, यही कह रहा है पवन। आए समझ में दादा, ये स्क्वायर के बराबर किस तरफ लेके आए हैं, तो जो 13 बटा 4 है रूट अंडर हो गया, 2x -3 बटा में 2 और 13 बटा 2, साथ में प्लस माइनस के साथ लिखाएगा, 4 का वर्गमूल 2 है, कहाँ ध्यान भटक रहा है का, ये 2 से 2, 4 का वर्गमूल निकाले तो 2 आ गया, और रूट 13 का वर्गमूल ना निकला तो रूटे में रह गया, ठीक है ना। अब 2x -3 बराबर प्लस में रूट 13, एक बार 2x -3 बराबर माइनस में रूट 13, तो तुम लिख सकते हो 2x बराबर 3 प्लस रूट 13, x बराबर 3 प्लस रूट 13, 2 बटा में चला जाएगा, 2x बराबर ये -3 उस तरफ जाएगा प्लस में, ठीक है, माइनस रूट 13 जो कहते हो, x बराबर 3 माइनस रूट 13 बटा 2, यही आंसर होगा। चौथा प्रश्न, अब देखो दूसरा प्रश्न पिछले क्लास में बता दिए हैं, तीसरा दूसरा प्रश्न बताया हुआ है ना, देखिए है नहीं याद है, यही थी है, पता है शायद, आपके उसके बाद वीडियो भी हम बनाए हैं, लगता है कि अलग बोर्ड पर। चौथा बता रहे हैं, देखो चौथा प्रश्न है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। खाते दिक्कत है ग्राम में बनाने में, समीकरण लिख सकता है, कोई और है ही ना है ग्राम में, केवल वो रहमाने है, तो वो एक से वो बाई कहाँ से कह रहा है कि 3 साल पहले रहमान के जो उम्र था ना वर्षों में, उसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का कहाँ दे वर्तमान उम्र देव हुए याद करना है, कैसा ना हुआ, क्या समझना है कुछ ना। सबसे पहले हम रहमान की आयु को मान लेंगे कि कितना है, तो कुछ नहीं पता रहता जब x मान लेते हैं, माना कि रहमान की आयु, गलती मानना, हमको क्या मानना चाहिए था, रहमान के वर्तमान आयु मानना चाहिए था, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, इतना सबके लिखने आता है क्वेश्चन देख के, है ना। पहले तो समीकरण तो लिखाने दो। अब देखो 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व यानी कि 3 साल पहले चला जाना है, जो भी आज उम्र है उसमें 3 साल घटा देना है, तो लिखेंगे प्रश्न से
3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम है। सबसे पहले 3 वर्ष पूर्व प्रश्न से 3 वर्ष पूर्व रहमान के आयु कितना हो जाएगा, x-3 हो जाएगा। आपसे 5 वर्ष पश्चात का हो जाएगा, 5 वर्ष पश्चात रहमान के आयु x प्लस वर्ष। इतना कोई की दिक्कत है? 3 वर्ष पूर्व बढ़ रहा था इसलिए 3 साल। सबसे पहले तो वर्तमान आयु उसका 1 से नहीं पता है कि उसका वर्तमान आयु ज्ञात करना है, नहीं पता है कितना है तो हम x मान लेते हैं, माना कि x वर्ष है, ठीक। और 3 वर्ष पूर्व माने पहले तो 3 वर्ष घटा दिए, पश्चात मतलब बाद में, तो 5 वर्ष जोड़ दिए। तो केकरा में जुड़ेगा, जो वर्तमान आयु होकर में ना जुड़ेगा। मान के चलो कि तुम्हारा उम्र अभी 16 साल है मान लेते हैं, ठीक। 3 वर्ष पूर्व बात करते हैं तो 16-3 करेंगे ना, चाहे आज से 5 साल बाद बात करते हैं तो 16 + 5 करेंगे, तो उसी उसका x मान लेते हैं, x-3 हुआ है, 5 हुआ है, तो इतना कोई लफड़ा नहीं है। अब व्युत्क्रम मतलब समझो, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है ना, कोई भी संख्या लिखा रहे, मान चलो 2/5 लिखा रहे, तो व्युत्क्रम कहने का मतलब ना कि 5/2 कर देना है, इसको प्लस देना है। यदि हम 7 लिख दे तो 7 का व्युत्क्रम कितना हो बोलो तो रिपो? व्युत्क्रम कहने का मतलब ना कि जो भिन्न दिया रहता है ना, चाहे जो संख्या है ना, उसको हम पलट देते हैं। हम रिपो से काहे बोलता है, बोलने दो ना रिपो को, 2/7 बोल रहा है, क्या कि इसके नीचे कुछ ना तो 1 ना है, तो 1/7 होगा, तो 2/7 कहाँ से बोल देता है? यहाँ प्रश्न से नहीं लिखे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से कर रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम पलटा जाएगा, और अब से 5 वर्ष पूर्व आयु के व्युत्क्रम का योग 1/x-3 प्लस 1/x + 5 बराबर कितना आएगा, तो 1/3 आएगा। बन गया अब समीकरण, न समझ में आया? देखो कह रहा है ना कि जो 3 साल पहले जो उम्र था ना उसको पलट दीजिए, यही ना कहा कि 5 साल जो बाद उसका उम्र आएगा ना उसको पलट दीजिए, आप पलटला के बाद उन्होंने पे जोड़ दीजिए, यहाँ बोल रहा है, और जोड़ला पर कितना आएगा, तो 1/3 आएगा। अभी ना समझ में आया? आया ना? हो समीकरण लिखा गया ना, समीकरण लिखाएंगे तो फिर लफड़े का है, तो हल करने में थोड़ा सा टफ है, करो तो हल। इसको हल करके सिंपल समीकरण लिखो, तो नहीं करो ना, देते हैं 2 मिनट के टाइम। मूल ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है, हाँ वही x का मान हो जाएगा, और वही उसका वर्तमान उम्र ज्ञात हो जाएगा। करो, हमें आज इतना ही भर रहने देते हैं, इसको छोड़ देते हैं क्लास।